सीता सिद्धारा। कालीन शिवलिंग है। महाभारत के वन परमेश का विस्तार से कथा आता है। सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ, देव के देव महादेव और सभी कालों के काल महाकाल की नगरी में आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। गोंडा जनपद से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक खरगुपुर गांव है और इस खरगुपुर गांव में ये प्राचीन पृथ्वीनाथ मंदिर जो है स्थित है। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने भी यहाँ पे जो स्थापित शिवलिंग है उसको लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना बताया है। जब पांडव और माता कुंती अज्ञातवास के दौरान निकले थे तो वो यहाँ पे जो है उन्होंने अपना एक पड़ाव डाला, यहाँ पे वो रुके और यहाँ पे अज्ञातवास के समय कुछ समय बिताया। ऐसा माना जाता है कि जब अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पे आए तो उस समय इस क्षेत्र में बकासुर नामक एक राक्षस है, उसका काफी आतंक हुआ करता था। जब ये बात माता कुंती को पता चली तो माता कुंती ने इस बात को भीम से बताया और उनको जो है भीम बकासुर का वध करने के लिए भेजा। जो बकासुर था उसको लगभग एक जो लड़िया बोलते हैं, एक लड़िया भर का जो खाना होता है वो, और प्रत्येक दिवस एक व्यक्ति को जो है खाने के लिए भेजा जाता था। उसका आतंक इस क्षेत्र में फैला हुआ था और माता कुंती का जब निर्देश भीम को हुआ तो भीम जो है बकासुर के पास गए और उन्होंने बकासुर से जो है संग्राम किया, लड़ाई लड़ी और बकासुर को उस लड़ाई में मार दिया। ऐसा माना जाता है कि जो बकासुर राक्षस था वो ब्रह्म राक्षस था, ब्राह्मण था वो, और उसको मारने के बाद भीम के ऊपर जो है ब्रह्म हत्या का जो है दोष लगा और उसी के निवारण के लिए जब माता कुंती और भीम भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको शिवलिंग को स्थापित करने का जो है निर्देश दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा था कि आप इस शिवलिंग का निर्माण करिए और पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कि एक पत्थर की बनी हुई एकमात्र सबसे बड़ी शिवलिंग यहाँ पे है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी शिवलिंग कहा जाता है। पूरे विश्व की, एशिया को नहीं, मैं तो पूरे विश्व का मानता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और कुछ किंवदंतियाँ हैं कि जब यहाँ पे हम भगवान को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं तो जो शिवलिंग है उसका आकार बढ़ जाता है। हमें जब भी जलाभिषेक करना होता है तो अपने पंजों के बल पे ही हम जलाभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा ने जब इस शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर से इस शिवलिंग का निर्माण किया, पांडवों ने इस शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया और ब्रह्म हत्या के दोष से उनको मुक्ति मिली। राक्षस और भीम के बीच में युद्ध हुआ। अंततः भीम ने राक्षस का वध किया, राक्षस मारा गया, प्रजा सुखी, सारा समाज सुखी हुआ। लेकिन इनको एक कलंक लगा, चूंकि राक्षस कर्म का, राक्षस जाति का ब्राह्मण था, इनको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए इन्होंने भगवान श्री ने उसको बुलाया कि मुझे मोक्ष कैसे मिले। तो उन्होंने कहा यहीं पर भगवान श्री की स्थापना को, इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। तो कहा प्रभु इस समय तो अज्ञातवास के मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को निर्देशित किया कि आप इनकी योग शिवलिंग तैयार की। तो भगवान विश्वकर्मा ने शिवलिंग की रचना की और भीम के द्वारा आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व द्वापर में इनकी स्थापना की गई। उस समय इनका नाम रखा गया भीमेश्वर महादेव। युग परिवर्तन हुआ समय, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कालांतर में ये मंदिर जो है 7 खंडों में विभाजित होकर के जमीन में धंस गई। और उस समय जो है एक राजा हुआ करते थे मान सिंह, उन्होंने पृथ्वीनाथ नाम के एक व्यक्ति को यहाँ पे बाग बनाने के लिए खुदाई करने का निर्देश दिया और उस खुदाई के दौरान यहाँ पे वो शिवलिंग जो है मिली और राजा मान सिंह के स्वप्न में भी महादेव ने दर्शन दे करके बताया कि यहाँ पे 7 खंड की जो शिवलिंग दबी हुई है। इस तरीके से पृथ्वीनाथ ने यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण कराया और तब से लेकर के आज तक प्राचीन युग से युगांतर से यहाँ पे महादेव की पूजा अर्चना चली आ रही है। सबसे बड़ी
जो शिवलिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो एक पत्थर की सिर्फ बनी हुई शिवलिंग है, जिसमें कहीं से भी कोई जोड़ नहीं है, किसी भी तरीके का ज्वाइंट यहाँ पे नहीं है। इस मंदिर से और शिवलिंग से आपको रूबरू करवाते हैं, आपको पवित्र शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। गुरु जी, क्या नाम है आपका? पंडित कुश कुमार तिवारी। ये जो मंदिर है यहाँ पे पृथ्वीनाथ, तो इसका क्या इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि ये एशिया का सबसे प्रसिद्ध विशाल शिवलिंग है और 5 पांडवों ने आकर के शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, और तभी से ये जो है शिवलिंग ऐसे विचित्र शिवलिंग ऐसे भी दिखाई देता है। यहाँ जो भी भक्तगण आते हैं उनके समस्त मन्नत पूर्ण होते हैं। रुद्राभिषेक, श्रीमद् भागवत, सत्यनारायण कथा प्रतिदिन आके के लोग करते हैं, और भक्तों का यहाँ जो है तांता लगता है। साल में जितने मेले होते हैं उस मेले में सबसे अधिक संख्या में जलाभिषेक यहाँ होता है। क्या नाम है आपका? राम जवान। कब से आप यहाँ पे लगा इसको कर रहे हैं? और कम से कम 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गया। इस मंदिर के विषय में कुछ आपको जानकारी है? इसका इतिहास क्या है? अब इतिहास यही है कि लोग कुछ कहते थे कि ये बहुत विशाल मंदिर है, बहुत पुरानी है, 3 पीढ़ी तक नहीं जानते हैं कि कब का बना हुआ है, और इसके बारे में हम लोग यहीं रहते हैं और क्या बता दें। चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? काली प्रसाद। काली प्रसाद जी, आप ये बताइए कि ये जो मंदिर है पृथ्वीनाथ, इसके इतिहास के विषय में आप क्या जानते हैं? इतिहास बहुत पुराना मंदिर है। हमको ये बताइए कि कैसे आप इस मंदिर के बारे में कैसे आपको पता चला कि पृथ्वीनाथ ये मंदिर यहाँ पे है? हमारे दादाजी भी बात यहाँ पे करते रहते थे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारे दादाजी के ज़माने का है, तो बता रहे थे। तो मतलब बहुत लोगों से मैंने ऐसे बात सुना है, यहाँ पर प्राचीन है, और फिर जो मन्नत मांगते हैं ना वो पूरा होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के जो महंत हैं श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, हम इस मंदिर के इतिहास के विषय में जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का बहुत पौराणिक इतिहास है। यह महाभारत कालीन शिवलिंग है। महाभारत के वन परमेश का विस्तार रूप से कथा आता है। जब 5 भाई माँ कुंती के साथ अज्ञातवास में आए तो यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन के उस समय क्षेत्र का नाम था यक्षचक्रा नगरी, और इसी यक्षचक्रा नगरी में एक बकासुर नाम का राक्षस था, जिससे राजा प्रजा काफ़ी परेशान थे। तो राजा ने उस राक्षस से समझौता किया कि मेरे राज्य में कोई नुकसान न करिए। तो उसने कहा, मुझे 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा और 1 मानव नृत्य तिहार के लिए देते रहें तो मैं आपके राज्य में कोई नुकसान नहीं करूँगा। तो राजा ने कहा, ठीक व्यवस्था करेंगे हम। तो 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा राजा अपने राजकोष की तरफ व्यवस्था करते थे। जो मानव की व्यवस्था थी वो प्रजाजनों में नंबर लगा था, प्रजा की तरफ से व्यवस्था होती थी। इस प्रकार से उस राक्षस का भोजन का कम चलता रहा। जिस ब्राह्मणी के घर में 5 भाई माँ कुंती के साथ अज्ञातवास के समय रहते थे, संयोग से दूसरे तो उस बच्चे का नंबर लग गया राक्षस के आहार के लिए। तो ब्राह्मणी अपने बालक को गोदी में उठाकर रोने लगी। रोने की आवाज़ कुंती ने सुना तो जाकर पूछा, माता जी क्यों रोए, आपको क्या परेशानी? तो उसने बताया कि यहाँ के नियम के अनुसार मेरे बच्चे को कल राक्षस के आहार के जाना है, और कोई मेरे पास संतान है नहीं, ताकि मेरा वंशावली चलता रहेगा। तो कुंती ने कहा, माता जी मत रोइए, आपकी 1 पुत्र है लेकिन मेरे 5 पुत्र हैं। तुम्हारे पुत्र के बदले में अपने पुत्र को राक्षस के आहार के भेज दूंगी। सुबह कुंती ने भीम को राक्षस के आहार के लिए भेजा। पर्वत नाम का अपभ्रंश होते होते आज इनका नाम पृथ्वीनाथ महादेव है। मानव निर्मित को छोड़ करके पुराणों में जैसे शिवलिंग का उल्लेख है, ऐसे समस्त शिवलिंग में परमात्मा पृथ्वीनाथ एशिया के अकेले शिवलिंग, इनकी पौराणिक कथा है। गुरुजी, ये शिवलिंग जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये है कसौटी की शिवलिंग, जिसे सोना तराशा जाता है, और सिंगल पीस में भगवान शिव की शिवलिंग है, और ये 7 अर्घ्य की शिवलिंग है। जितना आपने दर्शन किया है बहुत कम दर्शन किया। ये जितने बड़ा विशाल मंदिर बना है, पूरा मंदिर भगवान शिव के अर्घ्य पर निर्मित है। इसके 6 अर्घ्य नीचे हैं, 54 फुट गहराई तक की है। जब महापुरुष ने मंदिर का निर्माण करवाया तो जन कल्याण के लिए उस अर्घ्य पर पूरा मंदिर निर्माण करवा दिया, शेष इतना भाग दर्शन के लिए छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग जो है एशिया की सबसे बड़ी शिवलिंग के रूप में इसकी मान्यता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो तो मैं आप पहले बता चुका हूँ कि ये मानव निर्मित को छोड़ करके पुराणों में जिस शिवलिंग का उल्लेख होगा
ऐसे समस्त शिवलिंग में भगवान प्रतिनाथी एशिया के अकेले शिवलिंग है। अगर इनसे बड़ी शिवलिंग कहीं मिलती है तो उनकी दंत कथा मिलेगी, राजा महाराजा बनवाए होंगे ऐसा कथा मिलेगा, लेकिन पुराणों से कोई संबंध नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये ईश्वर के द्वारा ही स्थापित की गई है इसकी रचना भीम के द्वारा स्थापित, विश्वकर्मा के द्वारा शिवलिंग बनाई गई और भीम के द्वारा इनकी स्थापना, वो भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। पूरे विश्व में एकमात्र ये ऐसी शिवलिंग है जिसकी स्थापना श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख जो है भीम के द्वारा स्थापित की गई। बाकी जो विश्व में मंदिर हैं वो मानव निर्मित हैं और मानव के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये इसकी एक खास विशेषता लगती है। नहीं, कुछ मानव निर्मित है, कुछ जो है स्वतः स्वयंभू शिवलिंग है इस प्रकार। लेकिन इनकी जो वर्णन है वो महाभारत काली सिंह की है। गुरु जी, इस मंदिर का नाम पृथ्वीनाथ क्यों पड़ा, इसके पीछे का क्या कारण है? आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व जैसे कई बार मंदिर बना, कई बार मंदिर गिरा होगा, फिर ये जो है टीले टाइप का हो गया, तो 400-500 वर्ष पहले जो है राजा की एक शुरुआत है, अयोध्या की शुरुआत है पृथ्वी सिंह, उनके द्वारा गौशाला के निर्माण के यहाँ की पुरानी ईंट खुदाई जा रही थी। उसी खुदान में जो है ये पुनः फिर निकले, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनका नाम पृथ्वीनाथ महादेव पड़ गया। गुरुजी, एक इससे जुड़ी हुई एक कहानी किंवदंती हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे कोई भी जलाभिषेक करने के लिए आता है तो जब तक वो पंजे के बल पे नहीं जाता है तब तक वो जलाभिषेक नहीं कर पाता। सही कह रहे हैं आप। भगवान शिव की ऐसी आसीम अनुकंपा है कि चाहे जितने बड़े दिल का हो, चाहे जितना छोटा दिल का हो, लेकिन जब भगवान शिव को जलाभिषेक करेगा शुद्ध रूप, जैसे शुद्ध रूप ये होता है जैसे आप लोटे में ऐसे जल लिए और जब ऐसे जल भगवान को अर्पण करेंगे तो आपके पंजा लगेगा, एड़ी उठ जाएगी। अगर सीधे उसे डालना तो डाल दे कोई बात, लेकिन अगर शुद्ध रूप से जलाभिषेक ऐसे करेंगे तो पंजे के बल आपको होना पड़ेगा, तभी जलाभिषेक।